और दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राफेल वर्सेज चीन का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है J-20 स्टील्थ फाइटर जेट। इन दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले और बात करने वाले कौन सा फाइटर जेट बेहतर है, राफेल या फिर चीनी J-20 स्टील्थ फाइटर जेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल चीन ने लद्दाख एयरबेस से 200 मील की दूरी पर J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स को तैनात किया है। स्टील्थ फाइटर जेट J-20 चीन ने जनवरी 2011 में दक्षिण पश्चिम चीन के सियुआन प्रांत के चेंगडू में सैन्य एयरबेस पर परीक्षण के दौरान अपने बेड़े में शामिल किया था। मध्य लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के बीच अगस्त में सैटेलाइट पिक्चर्स में 2 जेट दिखाई दिए थे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI, MiG-29 और MiG-29 के तैनात किया है। साथ ही अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती की गई है। अंबाला एयरबेस चीनी सीमा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है और इस वजह से चीन ज़्यादा टेंशन में है। दरअसल ड्रैगन के शस्त्रागार में J-20 सबसे लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता वाला उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। चीन के पास कम से कम 20 J-20 जेट है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये J-20 जो युद्ध की परिस्थितियों में अनटेस्टेड है वो हिमालय की चोटियों को पार कर पाएगा, क्योंकि यह 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है, न कि अपडेटेड 5वीं पीढ़ी का। भले ही चीनी वायुसेना J-20 की तुलना US F-22 और F-35 स्टील्थ फाइटर जेट विमानों से करता हो, लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी ने इस दावे के मुताबिक असल परीक्षण देखा ही नहीं है अभी तक। चीन करता रहता है इसकी अमेरिका से तुलना। चीन अपने इस फाइटर जेट को अमेरिकी फाइटर जेटों को जैसा बताता है। उसका दावा है कि J-20 304 मील प्रति सेकंड की दर से 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सिंगल सीटर फाइटर जेट का निर्माण चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने किया है। चीन अपने सहयोगी पाकिस्तान को JF-17 जेट्स की तकनीक आउटसोर्स भी की है। खबरें हैं कि चीन से J-17 जेट का पहला बैच पाकिस्तान को मिल चुका है। कहा जाता है कि इसी JF-17 जेट का प्रयोग पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा पिछले साल बालाकोट में किया गया था। भारत की ताकत राफेल की खूबियाँ के बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करें भारत की तो रूस से सुखोई जेट आयात करने के बाद 23 वर्षों में राफेल भारत का पहला लड़ाकू विमान बेड़े में शामिल हुआ है। राफेल जेट कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। राफेल उल्का पिंड से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल ले जा सकता है, जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर दूर तक होती है। यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन के सामने आने वाले आम खतरों का मुकाबला करने के लिए MBDA द्वारा यह विकसित किया गया है। राफेल 5000 फीट प्रति मिनट की गति से चढ़ाई कर सकता है। इस दौरान हवा से हवा में मार कर सकता है। राफेल एक साथ हवा में कई हमले कर सकता है, जिनमें एयर टू एयर फायरिंग भी शामिल है। एयर टू एयर स्ट्राइक को भी अंजाम दे सकता है। राफेल की मिशन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के वर्तमान और भविष्य के हथियारों को एकत्रित करने की क्षमता भी मौजूद है। इसकी डिज़ाइन भी बड़ी ही खास है। यह MICA एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR इंटरसेप्शन, कॉम्बैट और सेल्फ डिफेंस मिसाइलों जैसे हथियारों को संचालित करने में सक्षम है। लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मेटियोर, हैमर, मॉड्यूल, रॉकेट, लेजर बम भी इसकी ताकत है। राफेल को 14 हाई पॉइंट्स के साथ फिट किया गया है, जिनमें से 5 ड्रॉप टैंक है जो भारी अस्त्र ढोने में सक्षम है। इसकी कुल भार ढोने की क्षमता है वो तकरीबन 9 टन से भी अधिक है। इसका मतलब हुआ कि राफेल अपने खुद के खाली वजन के बराबर ही वजन उठा सकता है। इसके कॉकपिट का डिज़ाइन भी बेहद खास है, जिसमें काफ़ी स्पेस भी दिया गया है। राफेल के सभी ऑपरेशन आज तक सफल हुए हैं। राफेल युद्ध के लिए तैयार है। इसका पहले ही युद्ध की परिस्थितियों में प्रयोग हो चुका है, जिनमें अफगानिस्तान, बेंगाजी, इराक, सीरिया में अलग अलग इलाके में चले ऑपरेशन में राफेल गरज चुका है। इस हिसाब से चीनी J-20 के सामने जो चीनी J-20 है वो इसके सामने कहीं भी नहीं टिकता। इसके अलावा राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने को रूस द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के एक
नया अध्याय भी बता रहा है। तथा जो राफेल है भारत का, ये 4.5 जनरेशन का है, जबकि चीन का जो J-20 उसे दुनिया सिर्फ 4th जनरेशन का मानती है, जबकि चीन ये दावा करता है कि उसका ये फाइटर जेट 5th जनरेशन का है, जबकि ऐसा नहीं है। और आज तक दुनिया ने उसका कोई भी कारनामा भी ना देखा और ना ही उस दुनिया ने कभी उसका कोई परीक्षण देखा है। एक छोटा सा परीक्षण भी किसी ने नहीं देखा, जबकि राफेल बड़े बड़े युद्धों में महारत हासिल कर चुका है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि राफेल के सामने चीन का जो J-20 स्टील्थ फाइटर जेट है वो एक बच्चा है। और एक राफेल को रोकने के लिए चीन को कम से कम 3 से 4 J-20 फाइटर जेट लगाने होंगे, जो कि अभी उसके पास सिर्फ और सिर्फ 20 फाइटर जेट ही मौजूद हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंपैरिजन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।